बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टीपी लिंक के राउटर को रीसेट कर सकते हैं और बाद में कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा जो राउटर इंटरनेट जो वगैरह चल रहा है। तो जस्ट आपको क्या करना होगा कि पहले सबसे पहले यहाँ जो आपको आईपी एड्रेस लिखना है। आईपी एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं वो आपके राउटर के बैकएंड पे भी लिखा होगा। और उसके अलावा CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ IP कॉन्फ़िग लिख कर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डायल किया, उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको नज़र आ रहा होगा। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.1 है। तो जस्ट आपको यहाँ जो एंटर करना होगा। तो 192.1 ये मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद जस्ट आपने अपने राउटर के पीछे देखना होगा, वहाँ जो एडमिन का नेम और पासवर्ड वगैरह जो गिवन होगा। जस्ट यहाँ से इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जस्ट इसको लॉगिन करने के बाद आप इसको ये दो मेथड से जो रीसेट कर सकते हैं। एक तो आपके जो राउटर और उसकी WPS बटन होगा, उसको जो है तकरीबन 30 सेकंड के लिए प्रेस किए रखेंगे तो आपका रीसेट हो जाता है। या फिर आप यहाँ से भी इसको जो है उसके बाद आपने जस्ट जो है यहाँ देख सकते हैं सिस्टम टूल्स लिखा है। सिस्टम टूल पर क्लिक करना और उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ रीबूट का यानी रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो इसको रीस्टोर करेंगे, मतलब कि जैसे फैक्ट्री रीसेट में आता है उस तरह सारी सेटिंग वगैरह सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। तो जस्ट यहाँ मैं रीस्टोर पर जो है क्लिक कर दूँगा। तो रीस्टोर प्लीज़ चूज़ अ फाइल फॉर लोड। इसके लिए क्या रीस्टोर मैं नहीं इसको करना चाह रहा फ़िलहाल, यानी कि तो ये ऑप्शन जो आ रहा है इसका मकसद पता है क्या है, यानी कि यहाँ से वो फाइल जो है यानी कि ये बैकअप करूँगा और बैकअप की हुई फाइल को मैं दोबारा यहाँ से जो कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि WPS जैसे कि फैक्ट्री रीसेट हो वो करें। तो ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो जस्ट ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ वो रीसेट ऑल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इसको ओके करूँगा तो ये अब सारी सेटिंग हमारी जो है वो जो है डिलीट हो जाए। फैक्ट्री सेटिंग रिस्टोर सक्सेसफुल, ये देख सकते हैं ये 100 तक वर्क करेगी। ये जो आपको फिर बता रहा हूँ कि WPS बटन आपका यानी कि जो पीछे राउटर के होगा 30 सेकंड तक प्रेस किए रखेंगे और उसकी सारी लाइट्स जो वो ब्लिंक करेंगी। तो तब भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और इसके रीसेट करने में मुख्तलिफ मेथड, अगर गलती से आपसे हो सकता है तो उसको कन्फिग्रेशन कर सकते वो, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से करना, यानी कि आप राउटर ठीक है वर्क नहीं करता तो तब भी आप इसको कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं इसको रीसेट करने के। अगर जानना चाहते हैं कि क्यों रीसेट करते हैं वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। इससे पहले मैं फिर से राउटर को कैसे सारी कन्फिग्रेशन वगैरह बता चुका हूँ। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको इसकी बैंडविड्थ कैसे कंट्रोल करते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं कि बैंडविड्थ कैसे यानी कि बैंडविड्थ एक यानी कि आप किसी हमसाये को जो नेटवर्क जो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो लिमिटेड, या फिर आप 4 MB खुद यूज़ करना, 2 MB किसी को, या 4 MB किसी को देना चाहिए, 2 MB इस तरह डिवाइड करके यूज़ करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, किसी को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो देखेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास नो इंटरनेट जो है वो आ चुका है और ये हमारे पास डिसकनेक्ट हो चुका है। तो अब ये जब डिसकनेक्ट होगा तो इसका नाम जो है वो चेंज होकर आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है पासवर्ड भी इस आपके राउटर की बैकएंड पे देखेंगे लिखा होगा और उसका नाम भी। तो जस्ट आप यहाँ इसको दोबारा जो है वो कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद इसको मैं कनेक्ट कर रहे तो कनेक्ट करने के बाद इसको अब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखते हैं। तो जब आप इसको जो है यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा वहाँ पासवर्ड जो आप देंगे राउटर के बाद पीछे जो लिखा हुआ देकर उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास इस तरह जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब आपके पास इस तरह का जो डिस्प्ले होगा उसके बाद जस्ट यहाँ जो है वही जो आपका एडमिन जो होगा वो आपने जो एंटर करना होगा। तो जस्ट इसको एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो फिर आ जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ क्विक जो सेटअप है इस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर आप जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करें। और उसके बाद चूँकि हमारा जो केबल नेट है शाहीन वालों का, इसीलिए इसका यानी कि ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमारे पास आ रहा है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आपने PPA सेलेक्ट करेंगे केबल नेट। उसके बाद ये जो यानी कि जो आप यहाँ यूज़र नेम देंगे आपने वो यूज़र नेम देना होगा जो आपने जो यानी जिनसे इंटरनेट परचेज़ किया होता है वो आपको नेम और पासवर्ड देता है वो आपने एंटर करना होगा। तो जस्ट मैं वही एंटर जो है वो कर देता हूँ। तो जस्ट जो भी मुझे मिला था मैंने एंटर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। ये आप उनसे जब इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं तो तब वो आपको ये देते हैं। अगर आप ये गलत देंगे तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ आप कोई भी जो राउटर का नेम दोबारा SSID देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है। मैं जो पहले रेडी यूज़ कर रहा था मैं वही जो है वो एंटर का पासवर्ड भी जो अगर देना चाहें तो दें, नहीं देना था तो अगर यही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि इसको चेंज कर दें, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जस्ट ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पर जिसको मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिनिश पर जो है वो क्लिक करें। इस पर आप देख सकते हैं 2 मिनट
लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 2 मिनट तो लगते तो नहीं है, बहुत जल्दी ये हमारे पास जो है हो जाता है। तो फिनिश पर जस्ट आपको अब क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बार ये डिसकनेक्ट हो जाए। डिसकनेक्ट होने के बाद आपको जो यानी कि देख सकते हैं सिग्नल जा चुके हैं। अब हमारे पास ये कनेक्ट नहीं है। अब आपको जो नेम और यानी कि जो आपने नाम था उस नाम पे आप पासवर्ड लगाना होगा। अपने SSID पर पासवर्ड लगाएंगे तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन चल जाएगा। जैसे कि अभी मैं पहले वाली चूँकि यूज़ कर रहा था, इसलिए ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है कनेक्ट हो चुका है, यानी कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और उसके बाद ये आप कोई भी आप वर्किंग करना चाहें आप करा देता। अगर आप समझे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।